कैसे हो आप सब बच्चों। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो ये लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर का पहले हम इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका आ जाता है 2 नंबर लाइन। सबसे पहले हमने ग्राफ पर 2 नंबर लाइन बनानी सीखी थी, उसको थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। उसके बाद कुछ और आपके जो ग्राफ आपने बनाने सीखे थे उसको समझते हैं, फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर लाइन आप कुछ इस तरह से बनाते थे। ये किस तरह की संख्या रेखा होती थी, इसमें आपको 2 नंबर्स मिलते थे, 2 तरह के नंबर मिलते थे। एक तरफ पॉजिटिव नंबर, दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर। अच्छा, ये जो आपकी जो नंबर लाइन है ये आपको आपके ग्राफ में भी दिखेगी, जो आप अभी बनाना सीखेंगे अपने चैप्टर में। देखिए यहाँ पर आपका जो ग्राफ होगा 2 रेखाओं के बीच होगा, जो कि एक होती है आपकी एक्स अंश, दूसरी होती है वाई एक्सिस यानी वाई अंश। तो ये होती है हमारी एक्स और ये होती है हमारी वाई। ये दोनों रेखा एक पॉइंट पर दोनों प्रतिच्छेदित होती हैं, आपस में कटती हैं। ये कट एक्स के रूप में भी, मतलब एक क्रॉस बन रहा है उसमें भी कट सकती हैं, प्रतिच्छेदित कर सकती हैं आपस में, और ये भी आपस में प्रतिच्छेदित हो सकती हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओ या फिर 0। ओके, अभी इसी तरह इस संख्या रेखा में भी आपको ओ या 0 दिख रहा होगा। ये 0 है आपका। ये क्या होता है, आपकी मूल बिंदु होती है। इसको या तो हम मध्य बिंदु कह देते हैं, या मूल बिंदु कह देते हैं, या फिर बिंदु कह देते हैं। इस 0 की सीधी तरफ प्लस में नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर, जैसे +1 +2 3 4। इस 0 के उल्टी तरफ माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3 एंड एक्सेट्रा नंबर्स। ये जो होती है आपकी 2 नंबर लाइन कहलाती है। इसके बाद जो हमने सीखी थी वो हमने दंड आलेख सीखा था। दंड आलेख आप 2 रेखाओं के बीच बनाते हैं, मिड पॉइंट 0 मानते हैं अपना, और यहाँ पर आप अपनी नंबर्स लिखते हैं और ऊपर भी आप अपने नंबर लिखकर इन दोनों के बीच गैप देकर दंड आलेख बनाते हैं। दूसरा आपका आयत चित्र भी बनता है। आयत चित्र भी सेम ऐसे ही होता है, बस उसमें गैप नहीं देते थे। उसके बाद आपने बारंबारता बहुभुज देखा था। अब बारंबारता बहुभुज इन दोनों से अलग होता था, दंडालेख से भी और आयत चित्र से भी। नंबर्स इसके भी नीचे सेम रहते थे और ऊपर भी सेम रहते थे, मगर जो इसका अंदर का कॉन्सेप्ट होता था वो अलग होता था। इसमें क्या करते थे, हम गैप दे दे के बनाते थे, डब्बे डब्बे बनाते थे। इसमें डब्बे डब्बे नहीं बनाते, हम इसमें पॉइंट ले लेकर एक लाइन से मिलाते जाते हैं इन पॉइंटों को। तो ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे 4 डब्बे वाला ग्राफ। मतलब कि वही लाइनें हैं, यहाँ पर भी आपको वही वाई अंश मिलेगी, यहाँ पर भी वही एक्स अंश मिलेगी आपको, सेम यहाँ पर भी आपको वही मिलेगी। मगर यहाँ पर क्या हो रही है, रेखा आपस में कट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं एक पॉइंट पर आकर। पॉइंट जिसको हम 0 बोल देते हैं या फिर ओ बोल देते हैं, मूल बिंदु पर आकर प्रतिच्छेदित कर रही हैं वाई अंश और एक्स अंश। ठीक है, तो ये हम 4 डब्बे वाला ग्राफ इस 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री। अब देखो, सबसे पहले अपने चैप्टर के नेम से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम, नाम से ही पता चल जाता है। तो देखिए, निर्देशांक का मतलब क्या होता है, दिशा, एक तरह से दिशा होती है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को 2 संख्याओं के जोड़ से परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पर समझिए, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है, मतलब वो चीज़ है जिसमें समतल पर, मतलब एक समतल चीज़ है उस पर एक बिंदु बना दी। चलिए भाई बना के देख लेते हैं। यहाँ पर एक समतल चीज़ है, हमने यहाँ पर ये एक पॉइंट बना लिया, हमने यहाँ पर एक बिंदु बना ली। अब ये एक समतल पेज था, हमने इस पर एक बिंदु बना लिया। जैसे डेफिनेशन कह रही थी कि स्थिति को 2 संख्याओं के जोड़ से परिभाषित कीजिए। अभी कह रहे हैं कि इस पॉइंट को अगर आपने मान निकालना है इस पॉइंट का, तो वह कैसे निकालोगे, आप 2 संख्याओं के जोड़ से ही निकाल पाओगे। मतलब कि इस पॉइंट का हमें मान निकालना है, आपसे क्वेश्चन है कि इस पॉइंट का मान निकाल के दिखाइए, तो वो कैसे निकालेंगे, 2 संख्याओं के जोड़ से निकालेंगे आप। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर इसका मान निकालना है हमें, तो हमने यहाँ पर एक रेखा खींची जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, दूसरी रेखा खींची जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हमने यहाँ पर रेखा खींच ली।
ये क्या होता है हमारा मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया 0। यहाँ पर हमारे कैसे होते हैं नेगेटिव। अगर आप संख्या रेखा भी कुछ देर पहले हमने संख्या रेखा देखी थी हमारी, तो उधर क्या था हमारे एक्स एक्सिस में क्या था, इधर प्लस के नंबर इधर माइनस के नंबर, वही सेम इज यहाँ रहने वाला है। इधर क्या रहेंगे आपके माइनस के नंबर रहेंगे, -1 हुआ आपका, -2 हुआ, -3 हुआ, -4, -5, -6, -7, कुछ इस तरह से आपके नंबर रहने वाले हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आपने गैप ले लेने हैं 1, लेकिन प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये रेखा बंद कर देनी है। देखो ज़रूरी नहीं इधर 7 लिए तो इधर भी आप 7 नहीं लोगे, वो डिपेंड करता है आपके नंबर पर कि आपका नंबर कितना बड़ा है। अब यहाँ पर नीचे भी आपके माइनस में नंबर रहते हैं। देखो एक्स एक्सिस है ये आपकी, इसी एक्स एक्सिस को उल्टा कर दो, मतलब इसको ऐसे कर दो उल्टा, तो देखो यहाँ पर वाई एक्सिस बन जाएगी, यानी वाई एक्सिस बन गई तो नीचे कैसे रहेंगे, माइनस के नंबर रहेंगे, तो यानी -1, -2, -3, -4, और ये आपका -5, -6, इसको भी हमने बंद कर दिया। यहाँ पर ऊपर कैसे हो जाएंगे, प्लस के नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और ये आपका 6। अब हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो इस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के नीचे वाला नंबर देखिए, नीचे तो इसको 5 है, तो यहाँ पर ये -5 है ये हमारा। अब इसके साइड वाला नंबर देखिए, इसके साइड में तो 3 है, यहाँ पर कौन सा नंबर है, 3 है, तो यानी इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, ये इस पॉइंट से इस -5 को जोड़ देंगे और ये हमारा 3 को जोड़ देंगे हम, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या आई आपकी वैल्यू निकल के आती है -5,3। ये आपके इस पॉइंट की वैल्यू निकल के आई है। कैसे निकल के आई है देखिए, हमारा निर्देशांक क्या होता है, जो ये पॉइंट से नंबर मिला, ये जो रेखा कहलाती है, जो जुड़ना कहलाता है इस पॉइंट का इस नंबर से, वो निर्देशांक कहलाता है। डेफिनेशन तो ये कह रही थी देखिए, जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़ से परिभाषित किया जाता है। दोनों संख्याओं के जोड़ से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, वो दो बिंदु निर्देशांक कहलाती हैं। मतलब कि इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाया हमने वो क्या कहलाया, आपका निर्देशांक कहलाता है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर -5 को ही पहले क्यों लिखा, हमने 3 को क्यों नहीं लिखा पहले, क्योंकि देखिए आपका ये क्या है, ये है आपका x, ये x रेखा पे बनाया तो ये x हुआ, x का नंबर हुआ, और ये 3 है आपका y रेखा से लिया आपने ये 3, तो ये कैसा नंबर हुआ, ये y का नंबर हुआ। तो ABCD में कौन पहला आता है, y पहला आता है, x पहला आता है, x पहला आता है, x y z, ऐसी तो होती है ABCD, ऐसी होती है। तो यहाँ पर आपका पहले क्या आएगा, x आएगा, उसके बाद y आएगा। तो ऐसे ही आपने करना है, हमेशा याद रखना, इसमें गलती मत करना, पहले x का नंबर लिखते हैं, उसके बाद y का नंबर लिखते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाया, मतलब किस तरह से हमने चार डिब्बों की रचना करी, मतलब 4 डिब्बे वाले ग्राफ की रचना करी। यहाँ पर आपने समझा निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक आपका एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट जिसका हम मान निकाल सकें, क्या कर दो बिंदुओं को जोड़कर एक पॉइंट का मान निकाल सकें, वह निर्देशांक होता है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर 2 लाइनें ली हैं, जो हमने समझा उसको यहाँ पर और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक लाइन होती है आपकी वाई एक्सिस, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा अंश, ऊर्ध्वाधर अंश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल लाइन, ठीक है। दूसरी जो आपकी एक्स अंश होती है उसको कहते हैं क्षैतिज अंश, इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो आपका मिड पॉइंट होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको हमने और अच्छे से क्लियर कर लेना है अपने, बिल्कुल मूल बिंदु ही रहेगा, ये बिंदु रहेगा, मूल बिंदु रहेगा, या फिर आपकी मुख्य बिंदु भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट।
इसको आप लिख भी सकते हो यहाँ पर, एक रेखा x और दूसरी रेखा y एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती हैं तो 4 डिब्बों वाले ग्राफ की रचना होती है। जब ये आपस में टकराती हैं, मीन्स आपस में एक पॉइंट पे काटती हैं, तो क्या होती है, 4 डिब्बों वाले ग्राफ की रचना होती है। तो ये तो था इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए 4 डिब्बे वाले ग्राफ की रचना तो हो गई। अब क्या करना है हमें, ये जो डिब्बे हमने बनाए हैं, मतलब ये पहला डिब्बा आपका, दूसरा डिब्बा, इनके नाम भी दे दिए हैं हमने, दे देने हैं। तो पहला ये जो होता है आपका, ये जो पहला होता है ये चतुर्भुज की तरह दिखता है, बिल्कुल इस तरह से एक सर्कुलर टाइप दिख रहा है आपको यहाँ पर, स्क्वायर टाइप। तो हम क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं चतुर्थांश। हम इसको चतुर्थांश कहते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डब्बा होता है, ये आपका सेकंड डब्बा होता है, इसको भी हम चतुर्थांश ही कहते हैं। फिर इसके बाद ये आपका तीसरा डब्बा होता है चतुर्थांश, और ये आपका चौथा डब्बा होता है क्वाड्रेटिक और चतुर्थांश। ठीक है, और ये आपका मिड पॉइंट तो है ही, मूल बिंदु आपकी। इसको भी आप लिख सकते हैं, एक ग्राफ में 4 चतुर्थांश या चतुर्भुज बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चतुर्भुज भी कह सकते हो आप इन्हें, चतुर्थांश भी कह सकते हो, क्योंकि स्क्वायर टाइप बन रहे हैं ये, तो आप इसको चतुर्भुज भी कह सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने डिब्बे तो बना लिए, डिब्बे के हमने नाम भी लिख दिए कि ये पहला है, ये दूसरा है। तो अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि जो हम संख्या रेखा बनाते हैं उसमें ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो मतलब कि यहाँ पर प्लस वाले नंबर रखें या फिर इधर माइनस वाले रखें, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो देखिए इसकी आपको 3 ट्रिक बताएंगे यहाँ पर। पहली ट्रिक है आपकी कि आप देखिए, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे। पहला जो आपका डब्बा होता है, पहला जो चतुर्थांश या चतुर्भुज होता है, इसमें आपकी प्लस कोमा प्लस की लाइन रहती है। पहली ट्रिक इसी में है आपकी। यहाँ पर आपकी ये जो है आपकी पहली लाइन, ये प्लस में रहती है, और इसके ऊपर वाली लाइन भी वो भी प्लस में रहती है। दूसरा जो आपका चतुर्थांश है, इसमें आपकी एक लाइन माइनस में रहती है, दूसरी ऊपर वाली लाइन आपकी प्लस में रहती है। तीसरा जो आपका चतुर्थांश है, इसमें क्या होता है, दोनों लाइनें आपकी माइनस में रहती है, नेगेटिव में रहती है। चौथे चतुर्थांश में भी आपका यही है कि प्लस वाली लाइन रहती है एक, और कॉमा दूसरी आपकी माइनस वाली लाइन रहती है। ठीक है, ये था आपका चौथा चतुर्थांश। इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं। अब जो मेन चीज़ आती है वो आपकी ये आती है कि हम यहाँ पर इसको समझे कैसे, हम इसको समझे कैसे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप कि पहले तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस लाइन है आपकी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहली लाइन जो हमारी एक्स की जो पहली लाइन होती है उसका एक भाग माइनस में होता है। मतलब यहाँ पर एक एक्स की लाइन ले ली आपने, इसका एक भाग तो नेगेटिव होगा, दूसरा भाग हमारा पॉजिटिव होगा। ऐसे करके ले लो। ऐसी वाई की एक लाइन ले लो आप यहाँ पर कि भाई वाई की हमारी जो एक लाइन होती है, एक भाग इसका कैसा होता है, इसका एक भाग नेगेटिव होगा, दूसरा भाग हमारा पॉजिटिव होगा। कुछ इस तरह से ले सकते हैं आप, या आप ऐसे याद कर लो कि हमारा जो प्लस होता है, प्लस की ये दोनों लाइनें, मतलब ये लाइन और ये लाइन कैसी होती हैं, आपस में प्लस होती हैं, प्लस की रहती हैं, और ये लाइन आपकी नेगेटिव यानी माइनस की रहती हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। या आप वैसे सबसे अच्छी ये है कि आप क्रॉस समझिए अपने दिमाग में एक, कि क्रॉस है और ये दोनों लाइनें आपकी कैसी हैं, पॉजिटिव रहती हैं। ये कैसी रहती हैं, प्लस में रहती हैं आपकी, और ये लाइन आपकी कैसी रहती है, नेगेटिव में रहती हैं दोनों लाइनें। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, निर्देशांक को और समझते हैं अच्छे से, निर्देशांक ज्योमेट्री को। अब हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है, क्वेश्चन की तरह समझेंगे इसको। यहाँ पर आपके दिमाग में जैसे कि क्वेश्चन आया है आपका कि 2,3 को ग्राफ पर निकाल के दिखाइए, मतलब ग्राफ पर दर्शा के दिखाइए। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, हमने अपने ग्राफ की रचना करी। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि एक्स की, मतलब एक्स नंबर कितना है आपका, एक्स 2। ऐसे आपको वाई का देखना है, वाई नंबर कितना है आपका 3। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 2,3, तो आपको देख लेना ये है आपका एक्स नंबर और ये है आपका वाई नंबर। ठीक है, तो एक्स के आपको सिर्फ लाइन 2 तक ही लेनी है, 2 तक ले लो, 3 तक ले लो, 4 तक ले लो, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर वाई का देख लेना है। वाई कहा था कि 3 तक है, तो सिर्फ 3 तक से थोड़ा ज़्यादा ले लेना, मगर 3 से कम मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ग्राफ बना लिया अपना। यहाँ पर नंबर्स को तो समझ चुके थे हम, लाइनों में प्लस किधर होता है, माइनस किधर होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इधर आए अपने एक्स के, आपने देखा एक्स का कितना है जी 2 है,
तो यहाँ पर एक्स की लाइन पे आए जल्दी जल्दी भागे भागे, और यहाँ पर देखा एक्स का है 2, कैसा है, माइनस का नहीं प्लस का 2 है, तो यहाँ पर प्लस के 2 पर आपने ये लाइन बनानी शुरू कर दी, ये लाइन बनानी शुरू कर दी। अब आप गए यहाँ पर, आपने देखा कि y का कितना है जी 3 है, आपने y के 3 से भी एक लाइन निकालनी शुरू कर दी। बीच में पहले पॉइंट लगा लेना, ठीक है, दोनों के बीच में बिल्कुल पॉइंट लगा लेना, लाइन को जोड़ देना। ये क्या कहलाएगा, आपका निर्देशांक कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो था छोटा सा कॉन्सेप्ट, पहले ही हम शुरुआत में सीख चुके हैं इसको, यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर लिया हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको आप लिख भी सकते हो वैसे, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने वाली रेखा जब दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं उस बिंदु की निर्देशांक कहते हैं। जो हमने शुरू में पढ़ा बिल्कुल वही है, यहाँ पर छोटा करके लिखा गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में जहन में इसको भर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित निर्देशांक को ग्राफ पर ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कुछ हद तक, बाकी तो हम अपने जब चैप्टर शुरू करेंगे बड़े तौर पे जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अभी यहाँ पर छोटा सा एक क्वेश्चन है, ए पॉइंट आपका, ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ए ब्रैकेट 3,4 बी ब्रैकेट -2,3, यहाँ पर आपको दो अलग अलग दिए हैं यहाँ पर नंबर ए और बी। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे दिखाना है बनाकर। तो देखिए पहले अपने ग्राफ की रचना कर लीजिए। ग्राफ आप नंबर देखो यहाँ पर, पहले इसको खुद कोशिश करिए बनाने की, अगर आपका सॉल्यूशन हो जाता है फिर इसको चेक कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, इसको चेक करिए अपना आंसर को, सही होता है तो बहुत बढ़िया, अगर गलत होता है तो इसको दोबारा से पूरी वीडियो देखिए, दोबारा से उसको खुद से ही बनाने की कोशिश करिए ज़्यादातर, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन आपने समझा है वो आपका बिल्कुल बेसिक है, उसको अगर आपने समझ लिया तो आप आने वाले क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस ए पॉइंट को हम यहाँ पर पहले बनाते हैं। देखो ग्राफ को पहले आपने कैसे बनाना होता है, यहाँ पर देख लो कि नंबर क्या आपका 3 है, तो आपको 3 से ज़्यादा नंबर बस कुछ ही हद तक लेने हैं, 3 से कम नहीं लेने हैं। ऐसे आपको y का भी यहाँ पर देख लेना है, कितना जा रहा है 4 जा रहा है, तो देखो यहाँ पर 4 से मैंने सिर्फ एक ही ज़्यादा नंबर लिया है जो 5 है। आप ज़्यादा ले लो मगर इतना भी ज़्यादा मत लो, उस नंबर के अकॉर्डिंग ही लो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए क्या है आपका, ए पॉइंट है आपका 3, मतलब x है आपका कितना, x है आपका यहाँ पर 3, और y है आपका कितना, यहाँ पर y है आपका 4। ठीक है, ये तो हो गया x और ये हो गया आपका y। तो पहले x की लाइन में देखते हैं, x की लाइन का ये कैसा है, प्लस का 3 है, बहुत बढ़िया। x की लाइन का प्लस का 3 ये रहा जी, ठीक है, ये रहा आपका प्लस का 3। अब y की लाइन का 4, y की लाइन का 4 ये रहा, यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब इन दोनों के बीचों बीच बिल्कुल डॉट लगा दो छोटा सा। ठीक है, इन आपस में मैच कर देंगे, आपस में मैच कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मैच हो गए हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको बोल देंगे हम ए पॉइंट, बट पहले इसका यहाँ पर नंबर लिख दो। इस पॉइंट का, ये पॉइंट कितने नंबर का है, ये है 3,4, कितने नंबर का है 3,4। ये हुआ आपका x और ये हुआ आपका y। ठीक है, कुछ इस तरह से इस पॉइंट की वैल्यू निकाल ली है हमने, और ये क्या होगा आपका ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दिया था ये ए पॉइंट है आपका, तो ये क्या है आपका ए पॉइंट होगा। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर बी पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पर है -2, तो यानी अब आपको x की लाइन में, क्योंकि देखो हमेशा x ही पहला रहेगा नंबर, ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, x पहला नंबर ही रहेगा आपका। ठीक है, अभी देखिए x की लाइन का ये क्या है आपका 2 है, और ये कैसा है, नेगेटिव है, माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाइए अपनी x की लाइन का -2 ये रहा आपका। अब y कैसा है आपका 3 प्लस का है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा हमारा y 3, तो इसको हम मैच करा देते हैं। कुछ इस तरह से आपस में मिल जाएंगे। ओके, ये पॉइंट क्या बना आपका, x का नंबर पहले आएगा, तो यहाँ पर 2 -2,3। ओके, और ये ब्रैकेट कर दिया बंद। ये क्या है आपका 2 -2 x की पावर है, और ये 3 क्या है आपका y की पावर है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो जाता है, छोटा सा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया पूरा।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।